Hello students, today I am going to make video of poem The Nightingale and the Glowworm of class 6 English. I am going to explain this poem line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with poem. The nightingale sings all day and beautifies its surroundings with its melodious voice. बुलबुल है वो पूरा दिन गाना गाती है और इसके आसपास के जो वातावरण में अपनी मधुर आवाज़ सब जगह भर देती है. एट नाइट द हंग्री नाइटिंगेल हंट्स डाउन द ग्लोवॉर्म एज हिज मील. और रात को जो भूखा बुलबुल है वो चमकीले कीड़े को अपना भोजन बना देती है. विल द ग्लोवॉर्म बी एबल टू सेव हिमसेल्फ. क्या जो चमकीला कीड़ा है वो खुद को बचा पाएगा? रीड एंड फाइंड आउट. पढ़कर हम इसका पता लगाते हैं. ए नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग हैड चीयर्ड द विलेज विद हिज सॉन्ग. एक बुलबुल ने पूरा दिन गाना गाया और पूरे गांव में उसने अपने गाने से सभी को बहुत खुश किया. नॉर येट एट ईव हिज नोट सस्पेंडेड. शाम होने तक भी उसका जो गाना था वो बंद नहीं हुआ. नॉर येट व्हेन इवन टाइड वाज एंडेड. इवन टाइड का मतलब है इवनिंग. और शाम ख़त्म होने के बाद तक भी उसका जो गाना है वो तब तक वो गाती रही. बिगिन टू फील एज वेल ही माइट द कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट. अब जब रात हो गई तो उसको भूख लगने लगी जो उसकी उस वक्त की ज़रूरत थी. व्हेन लुकिंग ईगरली अराउंड ही स्पाइड फार ऑफ अपॉन द ग्राउंड. वो उत्सुकता से अपने चारों तरफ देखने लगी और एक तरह से जासूसी करते हुए या ढूंढते हुए वो जब मैदान की तरफ उसने देखा. ए समथिंग शाइनिंग इन द डार्क. रात के अंधेरे में कुछ उसे चमकता हुआ दिखाई दिया. एंड न्यू द ग्लोवॉर्म बाय हिज स्पार्क. उसने चमकीले कीड़े को जो उसकी चमक थी उससे पहचान लिया. सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हाथ ऑन टॉप ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप. जब वो कांटेदार जो झाड़ियाँ, हाथोन का मतलब है जो कांटेदार जो झाड़ी वाला पौधा होता है, जब उससे वो नीचे उतर रही थी तो उसने सोचा इस कीड़े को अपना रात्रि का भोजन बना लिया जाए. और वो उसे मुंह में अपने रखने वाली थी. क्रॉप का मतलब है जो मुंह है, गला है, उसके अंदर एक ऐसी जगह जहाँ वो अपना भोजन जमा कर लेती है. द वॉर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट. जो कीड़ा था उसे उसकी जो मंशा थी, इच्छा थी, इरादा उसका पता चल गया. हैरिंग हिम दस राइट इलोक्वेंट. डिड यू एडमायर माई लैम्प क्वॉथ ही. उसने उससे कहा कि क्या तुम्हें मेरी ये जो चमक है वो अच्छी लगती है. एज मच एज आई योर मिन्स्ट्री. मिन्स्ट्री का मतलब है वॉइस, आवाज़. कि जैसे मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है इसी तरह से तुम्हें मेरी चमक अच्छी लगती है. यू वुड अबहोर टू डू मी रॉन्ग. अबहोर का मतलब है हेट, यानी घृणा करना. तुम मेरे साथ कुछ गलत करते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा या तुम उसे पसंद नहीं करोगी. एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग फॉर इट वॉज अ सेल्फ सेम पावर डिवाइन टॉट यू टू सिंग एंड मी टू शाइन. कि जिस तरह से मैं तुम्हारी गाने को अगर ख़राब करूँगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरी अगर चमक को ख़राब करोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि ये एक भगवान की एक तरह से दिव्य शक्ति है कि इन्होंने तुम्हें गाना सिखाया है और मुझे चमकना. दैट यू विद म्यूज़िक आई विद लाइट माइट ब्यूटिफाई एंड चीयर द नाइट. कि तुम अपने मधुर आवाज़ से, संगीत से, मैं अपनी रोशनी से जो रात्रि है उसको हम सुंदर बनाते हैं और बहुत ही खुशनुमा बनाते हैं. द सॉन्गस्टर हियर्ड हिज शॉर्ट ऑरेशन. ऑरेशन का मतलब है फॉर्मल स्पीच, यानी सॉन्गस्टर का मतलब है गायक. गायक कौन है? नाइटिंगेल. उसने उसकी स्पीच को या उसके शब्दों को सुना. एंड वार्बलिंग आउट हिज एप्रोबेशन. एप्रोबेशन का मतलब है अप्रूवल देना, एक तरह से सहमति जताना. वार्बलिंग का मतलब है सिंग. और वो उस चमकीले कीड़े के बारे में कुछ अच्छी बातें बुदबुदाते हुए वहाँ से चला गया. रिलीज्ड हिम एज माई स्टोरी टेल्स. और उसको छोड़ दिया जो कहानी बताती है. एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स. और उसने अपना रात्रि का जो खाना है उसको कहीं और ढूंढ लिया. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द पोएम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइन बाय लाइन इन हिंदी. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू
Subscribe my channel for more videos. Thank you.